हेलो एवरीवन, मैं चांदनी आप सबका रिचिक ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज मैं मंदिर जा रही थी क्योंकि सावन का सोमवारी था और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था और इसी बीच हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। मंदिर पे जाने के बाद सबसे पहले मैं जल लेने के लिए हैंडपम्प के पास गई और यहाँ पे हैंडपम्प के पास ही पंडित जी और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बारिश की वजह से रुके हुए थे एक जगह और यहाँ पे छोटा वाला बाबू भी कोशिश कर रहा था कि थोड़ा मुझे भी हैंडपम्प चलाने का मिल जाता, लेकिन उसको तो नहीं पता था कि उससे नहीं चल पाएगा। और ये बड़ा वाला बाबू अपना हाथ धो लिया और मैं जो भी प्रसाद वगैरह ली थी पूजा करने के लिए वो सब पकड़ रहा है। उसके बाद फिर मैं जल लेके फिर पूजा करने के लिए हम लोग जाएंगे मंदिर के पास। देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और चारों तरफ कितना सुंदर हरियाली किया हुआ, पेड़ पौधे जो भी हैं सब भरा भरा हुआ है क्योंकि बरसात का टाइम है। और यहाँ पे बाबू के पापा वीडियो बना रहे हैं, वो भी अपना थोड़ा सा सोचे कि मैं भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब जल लेने के लिए। बाबू बार बार परेशान कर रहा था छोटा वाला, तो उसी को देख रही थी कि क्या कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये जो मंदिर है रोड के किनारे, देख ही रहे हैं कितना सारा ट्रक वगैरह आसपास में आ जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ। बाबू प्रसाद उरसाद लिया है। देखिए यहाँ पे मैं मंदिर के पास पहुँच गई हूँ। ये जो मंदिर है वो ब्रह्म बाबा का है, जो हम लोग के उसमें पूजा होता है बाबा लोग का, तो उनका सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी सब भगवान जी लोग का। सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है तो इस वजह से सोची कि सबसे पहले इन्हीं का पूजा कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जल चढ़ाई। बाबू देख रहा है बड़ा वाला कि मम्मी क्या क्या कर रही है। उसको हर चीज़ जानने का उत्सुकता रहता है कि मम्मी कैसे कैसे क्या करती है, मैं भी ज़रा सीख लूँ। देखिए और बीच बीच में इधर देख भी रहा है। और यहाँ पे छोटा वाला बाबू जो भी गाड़ी आ रहा है उसको देख देख के एंजॉय कर रहा है। बरसात के टाइम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सब देख ही सकते हैं पूरा सब कुछ भीगा भीगा है क्योंकि कभी बारिश थोड़ा सा छूट जा रहा है तो सूख जा रहा है और फिर बारिश होने लग रहा है तो चारों तरफ फिर सब कुछ भीग जा रहा है। देखिए ये छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे बाबू छोटा वाला बाबू भी बहुत ध्यान से देख रहा है कि मम्मी और भैया क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों नहीं ले रहे हैं अपने पास। ये भी छोटा है ना, तो ये भी चाहता है कि मैं भी देखूँ थोड़ा, मैं भी कुछ करूँ, लेकिन कर नहीं पाता है। देखिए कैसे कोशिश कर रहा था जाने के लिए, लेकिन भीगने की वजह से इसको लग रहा है कि गंदा हो जाएगा हाथ पैर, इस वजह से नहीं चढ़ रहा है ऊपर। और यहाँ पे हम लोग पूजा करके ब्रह्म बाबा का, फिर माता रानी का मंदिर था तो उसमें अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कितना अच्छा वृक्ष लगा हुआ है नीम का, देखिए। और यहाँ पे मैं अब मंदिर में अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे अभी मंदिर का साफ़ सफाई नहीं हुआ था, लेकिन मैं सोची कि पूजा कर लेती हूँ। साफ़ सफाई होने में अभी बहुत टाइम था क्योंकि हम लोग के इधर अभी इस टाइम में पूजाई हो जिसको कहते हैं वो होता है माता रानी लोग का, मतलब पूरे देवता लोग का, नवमी में, सतवीं में या रक्षाबंधन के दिन, जिसका जिस भी दिन होना रहता है, हर कोई का अपना अपना रिवाज होता है, तो उसी हिसाब से पूजा भी होता है। देखिए कितना सारा पूजा करके लोग गया हुआ है और पूरा प्रसाद वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है। अभी सब पूरा साफ़ सफाई होगा, लेकिन मैं सोची कि चलिए मैं पूजा कर ही लेती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरा तो बाबू भी है छोटा, तो बहुत तंग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं माता रानी को प्रणाम की, बाबू भी कर रहा है। वो घंटी बजाने का कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं बज रहा था, तो पूछ रहा था बार बार मेरे से कि मम्मी मेरे से बेल क्यों नहीं बज रहा है, तुम तो इतना अच्छा से बजा ली। मैं बोली मैं तो बड़ी हूँ ना, तुम तो छोटे हो, इसी वजह से। देखिए मैं यहाँ पे अब जल चढ़ा रही हूँ माता रानी लोग को। देखिए अब यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो गया है। साफ़ सफाई होने के बाद मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद का ये वीडियो है। कितना अच्छा लाइट वगैरह भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे नीम का पेड़ का भी पूजा होता है, तो मैं यहाँ पे भी पूजा कर ली। अब मैं मंदिर से बाहर निकल गई हूँ।
चारों तरफ हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। अभी गांव जानना बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छा पेड़ हरा भरा है। और यहाँ बाबू बाइक पे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम लोग दूसरे मंदिर में जाएंगे। छोटा वाला बाबू को बाइक पे बैठना बहुत पसंद है। कुछ भी मत करो, बस बाइक पे बैठा के घुमा लो। पापा के साथ एंजॉय कर रहा है। अब मैं यहाँ दूसरे मंदिर में फिर पूजा करने लगी। ये शंकर भगवान का मंदिर है जिसमें मैं पूजा कर रही हूँ। देखिए बाहर में कुछ काम भी चल रहा है, शायद कल वगैरह कुछ बन रहा था और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। बाबू की वजह से जल्दी जल्दी पूजा भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बीच बीच में आ जा रहा था, तो फिर उसके पापा पकड़ रहे थे। उसके बाद मैं फिर पूजा कर पा रही थी। देखिए दूसरे मंदिर के तरफ मैं बाबू को बोली कि उधर जाके देखो, तो उधर का गेट खुला है, तो गया फिर देखने के लिए। और यहाँ पे मैं पूजा कर ही रही थी, अगरबत्ती वगैरह दिखा के फिर अब अंदर गई मंदिर के, फिर बाहर आ रही थी। बहुत टाइम लग गया पूजा करते करते। एक तो मैं साड़ी पहन ली थी जो कि पहनने की आदत नहीं है, कैसे कैसे करके संभाल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी पहन ली। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी पहन ही लेना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे भगवान लोग को प्रणाम कर रही हूँ। धीरे धीरे अब हम लोग फिर दूसरे मंदिर से, उस मंदिर से अब दूसरे मंदिर में हनुमान जी के पास जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। अब बाबू छोटा वाला इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी जल्दी मम्मी पूजा करके आएगी ताकि मुझे ले। देखिए मैं अब यहाँ पे हनुमान जी की अभी पूजा कर रही हूँ। गेट में ताला मारा हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर ही से पूजा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले से कोई कोई पूजा करके गया हुआ है। और पीछे से बाबू भी चिल्ला रहा था कि जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ मम्मी, लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अब मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ। अब भगवान को प्रणाम करके उसके बाद फिर मैं जाऊँगी फिर दूसरे मंदिर में। देखिए मैं पूरा सामान उठा ली। यहाँ पे शंकर जी का मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। और यहाँ पे सूरज भगवान का भी मंदिर है, लेकिन वो बंद है क्योंकि सूरज भगवान का हर रोज़ पूजा नहीं करते हैं लोग। पंडित जी लोग पूजा करते हैं, बाकी सब कोई नहीं करता है। उसका सिर्फ पूजा संडे के संडे होता है। सूर्य भगवान का पूजा करते हैं हम लोग। और यहाँ से मैं फूल भी थोड़ा बहुत निकाल ले रही थी घर पे पूजा करने के लिए। बहुत सारा फूल लगा हुआ था यहाँ पे। देखिए तोड़ रही थी थोड़ा थोड़ा फूल, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ ले रही थी। फिर उसके बाद मैं प्रणाम करके फिर एक और माता रानी का ही मंदिर है, फिर वहाँ पे भी मैं आके पूजा वूजा की, फिर प्रणाम की। दूसरे जगह जो बोली थी वहाँ पे माता रानी, शंकर भगवान, सब कोई का मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा की। फिर यहाँ पे भी एक ब्रह्म बाबा है, उनका भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये थोड़े ऊंचाई पे थे। अभी तुरंत बारिश हल्का हल्का होने लगा था, तो बाबू बोल रहा था कि जल्दी करो मम्मी, नहीं तो भीग जाएंगे हम लोग। हम लोग पूजा करते करते आज भीग भी गए थे बहुत ज़्यादा। हम क्या करें, अब जब पूजा करने के लिए निकल ही गए हैं तो पूजा करना तो ज़रूरी है ना। मैं तो हमेशा मंदिर नहीं आती हूँ, लेकिन कभी कभी सावन में या कोई फेस्टिवल होता है तो चली जाती हूँ कि पूजा भी करना, भगवान की भक्ति भी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूर से लिया हुआ है, यहाँ पे कितना बड़ा सा पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे मैं बैठ के बोले खड़े होके पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी, बारिश हो भी रहा था फिर भी लोग बैठ के अपना थोड़ा थोड़ा बारिश में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बाबू मेरा पूजा करने वाला बर्तन लिया था, मैं फिर उसको ले ली। फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद फिर मैं घर में पूजा करने लगी भगवान लोग का।
क्योंकि मैं घर पे पूजा करके नहीं गई थी। बारिश की वजह से मैं सोची कि चलो बाहर पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा बारिश होने लगेगा तो फिर मैं बाहर पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी, जल गया मेरा अगरबत्ती, और बाबू बीच में नीचे खड़ा होकर मुझे खींच रहा था। मैं पूजा भी करती रहती हूँ, फिर भी ये बीच बीच में परेशान करते रहता है। बच्चा लोग ऐसे ही होता है, मम्मी के साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। जल्दी में मैं पूरा कमरा बिखरा ही छोड़ के चली गई। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा कमरा ऐसे ही बिखरा हुआ है। मैं सोची कि पहले पूजा करके आ जाती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता तो और ज़्यादा बारिश होता तो फिर मैं पूजा भी नहीं कर पाती। अब उसके बाद मैं घर पे पूजा कर ली, फिर बाद में सारा काम करूँगी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।